ओम ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। स्वयंभो मनुहरु सतरूप जिनते भई नर सृष्टि अनूप। दंपति धर्मयाचरननीका अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। नृपवोत्तान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत भयौ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसई जाहि। देवहूति पुनीता सुकुमारी जो मुनि कर दम कई प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धर्यो जेहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवान। तेहि मनुराज कीन्ह बहुकाला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाल। होहि न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। परम श्रद्धेय
स्वामी जगदानंद जी महाराज, स्वामी राजेश्वरानंद जी, स्वामी अभेदानंद जी, सभी आत्मस्वरूप भक्तजन, सृष्टि के प्रारंभ में है तो अपना एक आत्मा ही आत्मा। आत्मा इदमेक अग्रे आसीत, सदैव सोम इदम अग्रे आसीत। मूल सृष्टि में एकमात्र सत्ता है, एक शक्ति है, हम उनको भगवान कहते हैं, आप उसको ब्रह्म कह लो, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। उस परम सत्ता की अपनी एक अचिंत्य शक्ति है, ऐसी शक्ति है जिसको हम साफ साफ बता नहीं सकते। हम कह देते हैं माया है या प्रकृति है। यह माया निराधार नहीं है, अपनी मनमर्जी से नहीं करती, उन्हीं परमात्मा की शक्ति से कार्य करती है। जब वो चेतन तत्व ब्रह्म और माया शक्ति दोनों का आपस में संयोग हो जाता है, तब उनको हम कहते हैं ईश्वर। वही भगवान है, वही भगवान है। माया के स्वामी, माया के स्वामी। माया को हटा दिया तो ब्रह्म, और माया के साथ हैं तो भगवान। उनके मन में जब संकल्प हुआ कि मैं सृष्टि की रचना करूं, क्योंकि अकेलेपन में किसी को अच्छा नहीं लगता, एकाकीपन सबसे बड़ी सजा है। एकाकी ना रमते, ये वेद का मंत्र है। अकेलेपन में किसी को अच्छा नहीं लगता। कुछ नहीं होगा तो कई बार ऐसा भी देखा गया कि आदमी दूसरे की कल्पना मन से कर लेता है, ताश अकेला खेलता है, लेकिन दो तरफ से पत्ता चलता है। क्यों? क्योंकि अकेलेपन में अच्छा नहीं। उसने संकल्प किया मैं सृष्टि को बनाऊं। जब संकल्प किया कि सृष्टि को बनाऊं, तो उनके संकल्प से ही स्वयंभू ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कुछ कार्य किया, लेकिन सृष्टि ठीक से चली नहीं, तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे, भगवान की आज्ञा है कि सृष्टि आगे बढ़े, कैसे करूं? तो ब्रह्मा जी के चिंतन करते करते उनके दाएं भाग से प्रकट हुए मनु, और बाएं भाग से प्रकट हुई हैं शतरूपा। भागवत जी में प्रसंग सुना होगा। अब सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले यही मनु महाराज पैदा हुए, शतरूपा माँ पैदा हुई, और इन्हीं मनु से फिर सारे के सारे वंश पैदा हुए, सारी सृष्टि आगे बढ़ी, सारा हम लोग आगे पैदा हो गए। तो हम लोगों का मनु के वंशज हैं, इसलिए हमारा नाम पड़ गया मनुष्य। हम कौन हैं? मनु के वंशज। कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए ना। हमारे सबसे प्रथम पुरुष कौन थे? प्रथम पुरुष हमारे संतानों में तो हम कहेंगे मनु महाराज थे। मुसलमानों के यहाँ पर वो मनु नहीं कहेंगे, वो कहेंगे हमारे यहाँ पर आदम थे, आदम और हव्वा थे, तो आदम की संतान हो गए, तो आप लोग हो गए आदमी। आदमी शब्द संस्कृत का नहीं है, हिंदी का भी नहीं। आदमी शब्द दूसरी भाषा का है। हाँ, ईसाइयों ने कहा हमारे यहाँ पहला पुरुष जो हुआ उसका नाम था एडम। ईव उसकी पत्नी हुई, एडम और ईव। तो उनको अब देखो सब जगह पर वही बात मिलेगी आपको। सब हमारी नकल करते हैं, लोग समझते नहीं हैं महाराज। हाँ,
आपका धर्म हजारों साल पुराना, ना जाने 5000 साल पुराना तो हमारा ऋग्वेद, लोग कहते हैं जो पोथी उन्होंने देखा उनका तो 2000 साल पुराना इतिहास है। तो हम मनु के वंशज, तो हमारा नाम पड़ा मनुष्य। हमारे इस देखो, मनु और शत्रुपा दो हैं। मनु को एक नज़र से समझो, मन भी समझो। शत्रुपा माने, शत माने 100, रूप माने आकार। जो दिन भर में 100 रूप धारण करे उसी का नाम शत्रुपा, माने बुद्धि। एक क्षण बुद्धि कहती है पकौड़े बनाओ, खाएंगे तो अच्छा लगेगा। अगले क्षण बुद्धि ने कहा नहीं, आलू के नहीं, गोभी के पकौड़े बनाओ। देखो बुद्धि बदली ना, बुद्धि बदली। उसके अगले क्षण उसने, बुद्धि ने कहा केवल पकौड़े नहीं, थोड़ा चाय भी चाहिए। देखो बुद्धि दिन भर में 100 बातें बताती है, उसी का नाम हो गया शत्रुपा। तो मन मेरे पास है, बुद्धि, और इन्हीं दोनों से सारा का सारा मेरा परिवार चलता है। वही मन का स्वरूप मनु और बुद्धि के स्वरूप हुए शत्रुपा। मन में कितनी इच्छाएं हैं, हाँ, कितनी कामनाएं हैं। हाँ? वैसे आप इतना समझिए कि आदमी व्यवहार में ऐसा कह देता है कई बार, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। भीतर से देखो तो सब चाहिए। हाँ? ऊपर से बोलता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसके अंदर अगर झांक के देखें तो वो ये नहीं कह रहा है कि सब कुछ नहीं चाहिए, वो कह रहा है हमको सब कुछ चाहिए। हाँ, एक मन के भीतर की इच्छा कभी पूरी, एक इच्छा होती है, एक इच्छा होती है, वो इच्छा पूरी हो जाए अब तो शांति मिल जाएगी। महाराज आदमी की इच्छा थोड़ी आगे बढ़ जाती। आप लोग समझना इस बात को। आप लोग, आप में से जितने हमारे प्रेमी लोग बैठे हो, भगवान के भक्त लोग, एक इच्छा आखिरी बताओ पूरी हो जाए, उसके बाद पूरा भगवान का भजन करना। फिर हाँ, फिर थोड़ा नहीं, 100% जो इच्छा कहो, मत एक ही कहना। महाराज वो एक इच्छा कहोगे, वो एक इच्छा पूरी होगी, उसके बाद दो नई इच्छा। ऐसे मनु और शत्रुपा जब इन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन किया तो इनके चित्त में भावना पैदा हुई, हे नारायण, हे परम पिता परमेश्वर, हम गृहस्थ हैं, हमारे परिवार में एक संतान हो तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। गृहस्थो सरसो लोके संन्यासा शुष्क एवही। एक संतान तो होना चाहिए, एक पुत्र तो होना चाहिए। भगवान की ऐसी कृपा कि मनु और शत्रुपा के यहाँ पर एक संतान का जन्म हुआ, जिसका गोस्वामी जी ने लिखा दोहा नंबर 141 के बाद। हाँ, नृपवोत्तान पाद सुततासु, उनके बड़ा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हुआ उत्तान पाद। क्या कहना। अब तो इच्छा पूरी हो गई, अब भजन करो, अब भगवान की भक्ति करो, आपकी कामना पूरी हो गई। महाराज उसके बाद अब मनु महाराज की फिर से साधना शुरू हो गई। रोज वैसे अगरबत्ती जलावें, पूजा करें, लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। हे नारायण, हे परमपिता परमेश्वर, घर में एक ही संतान हो तो अड़ोसी पड़ोसी सताते हैं। कम से कम 2 बच्चे तो होने चाहिए। ये न जाने कौन सा युग चला हमारे हिंदुओं का। हाँ, एक ही बच्चा, हाँ, ये हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, बहुत बड़ा नुकसान है। कम से कम 4-5 तो, हाँ, 4-5 तो होने चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन एक ही बच्चा क्यों? बोले खर्चा कौन उठावेगा? अरे हमारे बाप दादा के ज़माने में 9-9 बच्चे होते थे, सब बढ़िया पल जाते थे, पढ़ लिख भी जाते थे। पता नहीं, अब एक बच्चा और हो, फिर से पूजा,
मन में कामना होगी तो पूर्ति होगी, पक्का समझना। जो करी हो इच्छा मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। विश्वास रखो, भगवान के भक्त के मन में जो कामना होती है वो पूरा होती है। थोड़ा समय भले लग सकता है, हमारा दृढ़ विश्वास है। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति। जो जो जिस जिस भावना से भगवान की आराधना करता है उसकी वो कामना पूरी होती है। कुछ समय के बाद मनु महाराज के घर में दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा लागो सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसा ही जाय। दूसरा बेटा पैदा हुआ जिसकी पुराणों में प्रशंसा की गई, उसकी महिमा गाई गई, उसका स्वभाव बढ़िया, उसका व्यवहार बढ़िया, नाम था प्रियव्रत। अब तो मनु महाराज के 2 पुत्र हो गए, अब भजन करो पूरा, कामना पूरी हो गई ना, अब भजन करो। अब मनु महाराज के मन में आया, बेटे तो 2 हो गए, लेकिन हमने पुराण में ऐसा सुना है शास्त्र में कि जब तक कन्यादान न करो तब तक मुक्ति ही नहीं। एक कन्या भी तो चाहिए। अब लोग फिर से वही पूजा शुरू उनकी, हाँ, ओम जय जगदीश हरे, फिर से भगवान की आराधना। कुछ समय के बाद उनके यहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ, ऐसी महान कन्या, वैसे 3 कन्याएं हुई। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम कई प्रिय नारी। देखो क्रम देखना कितना बढ़िया गोस्वामी जी लिखा है। वैसे आपको हमारा जो महोली में आश्रम है, सीतापुर के महोली का आश्रम, ध्यान होगा तो एक बार वहाँ पर हमने सवेरे श्रीमद् भगवद गीता और शाम को रामचरितमानस शुरू किया। तो गीता का एक अध्याय एक बार में, अगली बार दूसरा अध्याय, और उसके बाद दूसरा अध्याय, और ऐसे रामायण को शाम को शुरू किया। तो रामायण जहाँ से हम पढ़ाते थे, जहाँ पूरा हो जाता था, पूरी रामायण नहीं सुनाई एक बार में, जहाँ पूरा होता था सत्संग समाप्त, अगले साल फिर आते थे तो वहीं से शुरू कर देते थे। तो शायद 8-9 साल में वहाँ पर 8-9 साल लग गया था। हाँ, 8-9 साल में रामायण हमने वहाँ पर, अब चूँकि एक ही हफ्ता होता था तो आप घबराना मत, जैसे जैसे क्रम से देखते जाओ क्रम बन जाएगा। मनु महाराज के बड़े पुत्र का नाम उत्तानपाद, छोटे पुत्र का नाम हुआ प्रियव्रत, एक कन्या हुई जिसका नाम हुआ देवहूति, 2 कन्याएं और हुई, आकुति और प्रसूति। अब तो चैन मिल गया ना, अब तो भजन करो, अब तो भजन करो ना। बोले अभी कैसे भजन करें, अब ये जो हुए हैं इनका शादी विवाह, ये तो जिम्मेदारी है ना, ये तो कर्तव्य है। महाराज ऐसी भगवान की कृपा कि मनु महाराज ने सब बच्चों को शादी विवाह किया। तो उत्तानपाद की 2 पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि। प्रियव्रत का विवाह कर दिया और आकुति का विवाह किया रुचि नाम के प्रजापति के साथ। देवहूति का विवाह किया कर्दम ऋषि के साथ में। प्रसूति का विवाह कर दिया दक्ष के साथ में। अब 5 बच्चों का शादी विवाह हो गया। अब भजन करो, समझ रहे हो कि मन की कामना हो गई ना, अब भजन करो। बोले महाराज बस जरा सा और है, पोते का मुंह देख ले मैं तब भजन कर। हाँ, आप लोग समझना, ये चित्त ऐसे चलता है जब तक वैसे आप लोग सास ससुर बनने के लिए बड़े लालायित रहते हो। हाँ, आप अंग्रेजी में कह लो मदर इन लॉ फादर इन लॉ, बहू आ जाए तो सास ससुर बन गए, बड़े खुश होते होंगे। हाँ, लेकिन हो गए पुराने। एक संतान का तो होना चाहिए। उनके उत्तानपाद के एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसकी असीम महिमा, नाम पड़ा ध्रुव। ध्रुव का नाम लिया, ध्रुव हरि भगत। इतना भगवान की भक्ति किया कि आज तक वो अटल पथ पाए, ध्रुव तारा के नाम से प्रसिद्ध हुए।
मनु महाराज के बड़े बेटे उत्तानपाद के परंपरा में ध्रुव के परिवार में आगे चल के एक भगवान का अवतार हुआ, नाम पड़ा पृथु अवतार। प्रियव्रत जो छोटे बेटे थे उनके परिवार में आगे चल के भगवान आके प्रकट हुए, नाम पड़ा ऋषभ देवता। जो बड़ी कन्या थी रुचि आकुति, उसके घर में भगवान आके प्रकट हुए, नाम पड़ा यज्ञ भगवान। देवहूति के यहाँ पर आके भगवान प्रकट हुए, नाम पड़ा कपिल भगवान। सबके यहाँ पर भगवान आ गए, पूरा परिवार उनका ठीक था। अब मनु महाराज के मन में एक दिन बैठे थे, उनके मन में बात आई, हो ही न विषय विराग भावन बसत भा चौथ। घर में रहते हुए, सम्राट पद पर रहते हुए ये चौथापन आ गया, आयु का चौथा हिस्सा, और फिर भी हमारे मन में वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? जबकि शास्त्र कहता है कि धर्म रूपी वृक्ष का फल वैराग्य ही होता है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान। अगर जीवन में धर्म का पालन करेगा तो उसके जीवन में वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य आवे, समझना आपने धर्म का पालन किया है। ये हमारी कसौटी है, ये कसौटी है। और वैराग्य नहीं आता तो आपके धर्म के पालन में कहीं कमी रह गई। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान, ये वैराग्य पैदा हुआ। अब वैराग्य पैदा हुआ, मनु और शत्रुपा जबरदस्ती 12 बस राज सुतहि तब दी, जबरदस्ती अपने पुत्र उत्तानपाद को राजगद्दी सौंपी। और मनु शत्रुपा दोनों वानप्रस्थी हो जाते हैं। अवध के राजा हैं, वहाँ से चले जाते हैं गोमती नदी के किनारे। जंगल है, नाम है नैमिषारण्य। सबने देखा है नैमिषारण्य का भ्रमण किया है? नहीं गए। लखनऊ आश्रम आना तो घूम आना। लखनऊ आश्रम से 100 किलोमीटर है। सवेरे लोग जाते हैं, दिन भर घूमते हैं, शाम को फिर लखनऊ आ जाते हैं। लखनऊ आओ आश्रम तो 3 स्थान के दर्शन एक एक दिन में हो जाता है। सवेरे आश्रम से निकलो, दिन भर अयोध्या घूमो, शाम को लखनऊ आ जाओ। 120 किलोमीटर है लखनऊ आश्रम से अयोध्या। और नैमिषारण्य 100 किलोमीटर है। सवेरे जाओ, 2 घंटे में पहुंच जाओगे, दिन भर घूम लो, शाम को लखनऊ आश्रम आ जाओ। और तीसरा बिठूर पास में है, बिठूर भी 100 किलोमीटर पर है। तो ऐसे आप लोग लखनऊ आश्रम आओ, बिल्कुल आओ। हाँ, व्यवस्था तो हम करवा देंगे। हाँ, व्यवस्था तो हम करवा देंगे। कौन कौन आएगा? हाँ, अब ये मत कहना कि हम आएंगे जुलाई में गुरु पूर्णिमा वाले समय पर। गुरु पूर्णिमा वाले पर तो फिर हमको सांस लेने की टाइम नहीं रहता। तो जब हम खाली रहें तब आओ, तब की बात है ना। अब वहाँ सत्संग हो रहा होगा और आप कहो कि स्वामी जी आप चलिए हमारे साथ, तो फिर नहीं होगा। कहीं सत्संग हो रहा होगा तो नहीं होगा। तो उस हिसाब से नैमिषारण्य बहुत प्रसिद्ध स्थान। क्या हुआ, अनिल अग्रवाल नहीं देखे क्या? नैमिषारण्य नहीं देखे? खाए नहीं देखे अभी तक? हाँ, दुनिया भर का धर्मशाला कांगड़ा सब घुमाए चामुंडा। तो पता नहीं जो है, हाँ, जिसने नहीं, जहाँ पर सारे पुराण सुनाए गए लिखे गए, 18 पुराण कहते हो, वहीं व्यास गादी है। व्यास, वहीं सारे पुराण लिखे गए। महाभारत की रचना हुई सरस्वती नदी के किनारे, पुराणों की रचना हुई है गोमती नदी के किनारे। हाँ, देख, जैसे आप सुनते हो, एक बार की बात है, सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। कहाँ पर? नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य जाना चाहिए। वहीं मनु शत्रुपा चले गए तपस्या करने। एक चीज यहाँ पर हमको समझाना था, मन की इच्छा पूरी होती है, लेकिन फिर भी दिल को पूरी तरह से संतुष्टि नहीं। जब मनु महाराज को नहीं मिली तो हम लोग कौन से खेत की मूली।
मन में आता है बस इतना सा काम हो जाए, आगे भजन ही करेंगे। हाँ, ऐसे ऐसे जब हमको कोई कहता है ना कि स्वामी जी बस एक काम पूरा हो जाए, तो बस हम सोच लेते हैं, ऐसे कम से कम सैकड़ों लोगों ने हमसे कहा है कि इतना हो जाए तो मैं करूं, लेकिन अभी तक होता हुआता नहीं। और जो भजन करने लगते हैं ना, उनके सारे काम अपने आप हो जाते हैं, नहीं तो अभेदानंद तो प्रमाण बैठे ही हैं। जब भजन के मार्ग पे चले जाते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता, सारे काम फिर अपने आप। ये तो महाराज, इनकी लड़की की शादी नहीं हुई थी, महात्मा बन गए। हाँ बताओ, आप लोगों में से कहोगे अरे जिम्मेदारी तो निभाना चाहिए। और मैं पक्का कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर ये घर पे होते तो उतनी बढ़िया शादी ना होती जितनी बढ़िया ये महात्मा बन गए तो हो गए। हाँ? है ना अमित? हाँ, सही कह रहा हूँ। हाँ? ये घर पे होते तो उतना बढ़िया ना होता। हाँ? क्योंकि जब ये नहीं तो फिर परमात्मा की कृपा साथ में चलती है। जब अहम हट जाता है, मैं हट जाता हूँ, तो नारायण साथ में करने लगते हैं। फिर वो परमेश्वर जब करुणा करते हैं तो असीम कृपा करते हैं। मनु शत्रुपा की कथा से इतना समझो कि आपके मन की कामनाएं पूरी तरह से कभी शांत नहीं। और अगर कामनाएं शांत हो जाएंगी तो तुम सिद्ध हो जाओगे, फिर तो स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। प्रजहात यदा कामान, हाँ, फिर तो अलग बात हो गई। लेकिन मन की कामनाएं बस बदल जाती है, आगे बढ़ जाती, आगे बढ़ जाती है। कोई बिरला होता है जो इस मन की इच्छाओं पर नियंत्रण करे, कम से कम, कम से कम। हमारे महात्मा लोग कहते थे, सादा जीवन उच्च विचार। कम से कम में अपनी जरूरत पूरा कर लेते हैं। चिंतन श्रेष्ठ, चिंतन महान, अपनी आवश्यकता कम से कम। एक ऋषि थे, नाम था उनका कणाद ऋषि। कण माने बाजार उठ जाती थी, जो दाने बिखर जाते थे वही दाने बिन के अपना जीवन जी लेते थे। खेत में से फसल काट ले गया किसान, जो दाने गिर गए उसी से अपना जीवन जी लेते थे। नाम हुआ कणाद ऋषि, और वो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हुए। एक से एक महापुरुषों की जीवनी है। मनु महाराज, मन में वैराग्य हुआ, वहां से जबरदस्ती राजगद्दी छोड़ी और आए नैमिषारण्य में तपस्या करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहूँ दंपति मन अतिल। नैमिषारण्य में तपस्या कर, अभी भी जाओगे तो मनु शत्रुपा की तपस्या का स्थान दिखाते हैं। एक पांव पर खड़े हो गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, यही उनका मंत्र है। फल फूल जो भी मिलता है वो खा लेते हैं, गोमती नदी में स्नान करते हैं। साधना करते 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 उनका शरीर सुख के कांटा होने लगा। जब आप तपस्या करते हैं सारी शक्ति आपके पास आती है महाराज। ताप से शक्ति मिलती है, संयम में शक्ति है, संयम में शक्ति है। हाँ, नदी की पानी की धारा को संयमित कर दो, उसका वेग बढ़ जाता है। यहाँ तक कि बड़ी सी बड़ी चीजें पानी की धार से काटी जाती हैं। हाँ, क्यों? उनके वेग को आपने संयमित कर दिया। जितना ज़्यादा आपकी आँख पर, कान पर, वाणी पर, मन पर जितना संयम होता जाता है, उतना शक्ति आपकी संचित होती जाती है। वो सामर्थ्य, वो शक्ति परमेश्वर को आकर्षित करती है। भगवान आके प्रकट हो गए मनु और शत्रुपा दोनों के सामने। भगवान ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, मनु शत्रुपा दोनों का शरीर स्वस्थ हो गया। क्यों तप कर रहे हो? वरदान मांगो जो चाहिए, जो चाहिए। अब मनु महाराज भगवान को बार बार देखते हैं, ऐसे दिव्य उनका तेज है, चेहरे पर एक उनके अलौकिक आभा है। हाँ, पीतांबर हैं और उनके स्वरूप को देखते देखते मनु महाराज का हृदय गदगद हुआ। प्रभु
आपने बड़ी करुणा किया, आपने हमको दर्शन दिया। हमको तो पता भी नहीं था कि आप हमको दर्शन देंगे, लेकिन फिर भी दर्शन दिए। आप ही के जैसा हमको पुत्र चाहिए, आपके जैसा हमको पुत्र चाहिए। अरे भगवान ने देखा, मुस्कुराए। भगवान ने कहा एव मस्तु, एव मस्तु। अब मैं अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊंगा। नील सरोरु नील मणि नील नीरधर श्याम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। बताइए, मनु महाराज को भगवान ने दर्शन दिया, हमको साक्षात भगवान दर्शन देने आ गए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 पूज्यपाद महामंडलेश्वर शुक्र तालाब के पास में है। वहाँ के हनुमत धाम के पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय परम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी केशवानंद सरस्वती जी महाराज, आपने करुणा करके दर्शन दिया। आपकी बड़ी कृपा। महाराज श्री का बहुत स्नेह मुझ पर है, और बहुत आज से नहीं, बहुत पहले से उनकी करुणा है। और हमारी इस नई जगह पर भी आप आ गए। अब हमको जहाँ जहाँ आपके चरण पड़ते हैं वो जगह बढ़िया जल्दी बन जाता है। तो जहाँ महाराज श्री के चरण पड़ते हैं वो जगह बहुत जल्दी बन जाता है। तो निश्चित रूप से हमारा ये आश्रम जल्दी ठीक ठाक बन जाएगा। तो हाँ, साथ में विज्ञानानंद सरस्वती जी हैं, सुभाष हैं, और भी जो लोग हो। नील सरोरुह नीलमणि नीलधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की। बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान देखो, मनु शत्रुपा दोनों ने साधना किया। उनकी तपस्या का फल भगवान का दर्शन हुआ। क्या चाहिए? मनु महाराज के मुख से निकला, प्रभु आपके जैसे हमको पुत्र चाहिए, आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान का भाव, अरे अरे मनु एव मस्तु, तुमको मैंने वरदान दिया,
लेकिन अपने जैसा मैं कहाँ खोजने जाऊंगा, मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। एकमेव अद्वितीयम, मैं तुम्हारा पुत्र बन के पैदा होऊंगा। धैर्य रखो। भगवान थोड़ा आगे बढ़े शत्रुपा की तरफ। शत्रुपा से कहा, देवी, राजा ने जो वरदान मांगा मैंने दिया, अब तुम्हारे मन में कोई वरदान मांगने की इच्छा हो तो तुम मांग लो। शत्रुपा ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, प्रभु मेरे स्वामी ने जो वरदान मांगा मैं उसी में खुश हूं, अब कैसे मना करें। हाँ, जो उन्होंने मांगा मैं बहुत प्रसन्न हूं। बस एक मैं उसमें अपनी एक पंक्ति में जोड़ देती हूं। दोहा नंबर 150 देख लेना, पढ़ना होगा तो। भगवान आप सच्चिदानंद हो, तुम ब्रह्मादिक जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उरयंतरयामी, अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई, जे निज भगत नाथ तव आई, जो सुख पावहीं जो गति लाई, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा करि देहु, सियावर रामचंद्र की जय। इस दोहा में शत्रुपा जी ने वरदान तो वही मांगा है, जो स्वामी जी ने मांगा वही ठीक है, लेकिन एक उसमें अपनी तरफ से जोड़ा है। हे भगवान, आप सारे जगत के अंतर्यामी नारायण हो, सबके हृदय में आप विराजमान हो, आप सच्चिदानंद ब्रह्म हो, आप इस रूप में दिखाई पड़ रहे हो। देख करके संशय हो सकता है, लेकिन मैं जानती हूं कि आप सच्चिदानंद ब्रह्म हो। जब आप मेरे यहाँ पुत्र बन करके आए, जब पुत्र बन करके आए, तो उस ब्रह्म का सब, इसीलिए बार बार शब्द है सोई। सोई माने उस ब्रह्म का, ओ आत्मा का। सोई सुख, वही ब्रह्मानंद की अनुभूति हमको होवे। सोई गति, वही ब्रह्म गति हमको ब्रह्मलीन की अवस्था प्राप्त होवे। सोई भगत, ओ अपने स्वरूप की परमात्मा की भक्ति हमको प्राप्त हो। सोई निज चरण, वही आप परमात्मा स्वरूप अपने चरणों में मेरे। और सोई विवेक, मेरे भीतर का विवेक ज्यों का त्यों बना रहे, मेरी बुद्धि का ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहे। हम भूल ना जाएं कि आप मेरे पुत्र हो, पुत्र होके आए आप, लेकिन मेरी बुद्धि में बोध बना रहे कि आप वही परब्रह्म परमात्मा हो। क्योंकि अति परिचयात अवज्ञा, बहुत बार बहुत ज़्यादा नज़दीकता हो जाती है तो उसमें अपमान होने की संभावना होती। मेरा विवेक, मेरा ज्ञान कभी नष्ट न हो। भगवान ने बहुत प्रसन्न होकर के क्या है, मातु विवेक अलौकिक तोरे। देखो, मातु विवेक, भगवान ने यहाँ पर अभी नैमिषारण्य में, अभी शत्रुपा जी हैं, भगवान कहते मातु विवेक, हे माँ तुम्हारा अलौकिक विवेक, तुम्हारी बुद्धि की ज्ञान वृत्ति कभी नष्ट नहीं होगी। कबहु न मिटे ही अनुग्रह मोरे। मैं आशीर्वाद देता हूँ। तब तक मनु महाराज जो बगल में थे ना, उन्होंने कहा प्रभु सुनिए हमारी बात। अब सुन रहे थे, शत्रुपा और भगवान की बात सुन रहे थे। मनु महाराज ने फिर से कहा प्रभु मेरी बात। भगवान मुड़े, हाँ आप क्या कहना चाहते हो? तो मनु महाराज ने कहा, सुत विषयिक तव पद रति होऊ, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को।
हे नारायण, हे परमेश्वर, आप मेरे पुत्र बन के आओ तो विवेक इन्हीं को देना, हमको ज्ञान ध्यान नहीं चाहिए। अब आप हमारे पुत्र बन के आए और हमको ज्ञान बना रहे कि 3 लोक के स्वामी हैं, तो मैं आपको डांटूंगा कैसे? भाई अगर बेटा होवे गोद में और थोड़ा कभी उसका गाल पकड़ के ऐसे कर देते हैं लोग, कान पकड़ के हिला देते हैं बच्चे का, उसमें आनंद मिलता है। और हमको ज्ञान बना रहे कि आप 3 लोक के नारायण हो, तो मैं गाल कैसे पकड़ूंगा? मुझको तो आप बस पुत्र का प्रेम ही देना, ज्ञानवान हमको नहीं चाहिए, ज्ञानवान इनको देना। भगवान ने कहा एव मस्तु, आपको जो चाहिए वही। आप मुझसे प्रेम करोगे, मेरे साथ रहोगे, मेरे बिना आप नहीं रह पाओगे। जो कुछ पुत्र का प्रेम होता है, पुत्रे पुष्टा अहम पुष्टः, पुत्रे रुष्टः अहम रुष्टः, वो स्थिति तुमको प्राप्त होगी। और ऐसा आशीर्वाद दिया। आप लोग दोनों में से कौन सा वरदान चाहिए, शत्रुपा वाला कि मनु महाराज वाला? हाँ, दोनों में से देखो, दो महापुरुष हैं। हाँ, दोनों को भगवान का दर्शन हुआ है, दोनों ने साधना बिल्कुल साथ साथ किया है। वरदान में थोड़ा सा भेद हो गया है, थोड़ा सा भेद। शत्रुपा ने विवेक ज्ञान भी मांगा है और मनु महाराज ने केवल पुत्र का प्रेम ही मांगा है। और ये वरदान पूरा हुआ। उसके बाद वहाँ से मनु शत्रुपा का वो शरीर पूरा होता है। वही मनु शत्रुपा अगले जन्म में जब त्रेता युग हुआ, तो त्रेता युग में आकर के महाराजा आज के यहाँ पर वही मनु उस समय के आके फिर से पैदा हुए। नाम पड़ा उनका दशरथ। आज के पुत्र हैं, आज के पुत्र दशरथ। और कौशल देश की राजकुमारी के रूप में आकर के प्रकट हुई हैं। पहले के समय में गांव के नाम से ये देवियों का नाम रख दिया जाता था। विवाह होके किसी जगह पर गई तो इनका नाम, महाराष्ट्र में तो नाम बदल दिया जाता है। हाँ, और कई बार गांव के नाम से मोहल्ले के लोग बुलाना शुरू कर देते थे, गांव के नाम से जो है। ऐसे ही कौशल देश की राजकुमारी थी, तो उनको नाम हो गया कौशल्या। दशरथ महाराज का विवाह कौशल्या के साथ हुआ, कैकेयी के साथ हुआ, सुमित्रा के साथ हुआ। वही मनु महाराज इस रूप में आए। मनु और शत्रुपा इस समय पर दशरथ और कौशल्या के रूप में त्रेता युग में विराजमान हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, अब आगे देखो, कथा के कई स्वरूप हैं यहाँ पे। एक कथा तो आपको हमने मनु महाराज से समझाया, अपने मन को समझना। दूसरा विषय समझिए। एक कैकेयी देश, जहाँ का एक राजा थे जिनका नाम था सत्यकेतु। उनके 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम था अरिमर्दन, प्रताप भानु, और छोटे का नाम अरिमर्दन। 2 भाई। उनका एक मंत्री था, नाम था उसका धर्मरुचि। ये 3 मिल करके बढ़िया राज संचालन करते थे। तमाम देश विदेश के राजाओं को पराजित करके इन्होंने अपने राज्य को व्यवस्थित बना लिया। प्रताप भानु, इसके जो वर्णन पढ़ते हैं आश्चर्य लगता है। अपने मंत्री का नाम है धर्मरुचि। आप थोड़ा इस प्रसंग को समझना, एक जरा सी गलती कहाँ हो जाती है और जरा सी गलती से फिर पूरा गड़बड़ हो जाता है। मन में जरा सा दोष आ जाए, इतना भोजन बनाओ, बढ़िया भोजन बनाओ। हाँ, अच्छा, हमारे सिर पे बाल हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। बालों के लिए तो आदमी कितना कुछ करता है महाराज। आजकल तो बालों की खेती भी होती है। हाँ, बाल अच्छे लगते हैं कि नहीं? अच्छे लगते हैं। लेकिन जब भोजन बनाया, सामने थाली है, आप ही के सिर का एक बाल टूट के दाल भी की कटोरी में गिर जाए, तब
अब क्या होगा? आपके सामने भोजन की थाली है, आप ही के सिर का बाल टूट के दाल की कटोरी में, खीर की कटोरी में चला गया, आप उस कटोरी को निकाल के अलग कर दोगे, इसमें बाल गिर गया। मतलब वही बाल सिर में है तो अच्छा, और वहाँ पर चला गया तो खराब हो गए। ऐसे ही आपके मन में एक जरा सी कोई दुर्भावना, जरा सी कोई एक कामना, वासना चित्त में आ गई, वो हमारे पूरे जीवन को दूसरी दिशा में ले जाती है। देखो प्रसंग देखना, मंत्री था धर्मरुचि। वो कहता है, राजन तुम देश विदेश को जीत करके राजा बन गए हैं, यज्ञ करो। मंत्री के कहने से यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ? देखना, पढ़ लेना। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। यानी वेद के बताए हुए समस्त यज्ञ को करते हैं। दिन प्रति देय विधि विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुरा। दान करते हैं, गौदान, भूदान, स्वर्ण दान, और वेद पुराण का श्रवण करते हैं, सत्संग सुनते हैं। इतना ही नहीं, अपने समाज को अच्छा बनाया, परोपकार का। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बाग। समाज को अच्छा बनाया, जगह जगह पर सरोवर, बगीचे। और एक यज्ञ पूरा हो गया तो उसके बाद क्या करें? बोले फिर से शुरू कर देते हैं वही यज्ञ। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। बताओ कितना वेद के धर्म का पालन किया उन्होंने। कोई एक ही यज्ञ पर नहीं, फिर से दूसरी बार यज्ञ किया, तीसरी बार यज्ञ किया, फिर से यज्ञमय उनका जीवन हो गया। अच्छा, यज्ञ करते हैं तो कोई फल की कामना। देखो कैसा वर्णन आता है, आश्चर्य लगता है। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। बताओ, जो यज्ञ करते हैं अपने लिए नहीं फल। आप लोग सुनते हैं ना, त्वदीयम वस्तु गोविंदा तो भमेव। प्रभु आपने शक्ति दिया है, आपको अर्पित है, इस भावना के साथ यज्ञ करते हैं। इससे बढ़ के और क्या होगा? कितना धर्म का पालन जीवन में, वेद के बताए विधि निषेध के अनुसार करते हैं। एक एक अनुष्ठान को कई कई बार करते हैं, सत्संग सुनते हैं, दान पुण्य करते हैं, सब कुछ करते हैं। बस एक गड़बड़ी हुई। एक बार विंध्याचल पर्वत की तरफ शिकार के लिए चल पड़ते हैं। अपने कुछ सैनिकों के साथ सामने से कोई एक सूअर दिखाई पड़ा, उसके ऊपर इन्होंने बाण चलाया, वो सूअर तो भाग गया, बच गया सूअर, और इनको लगा मेरी तो बेइज्जती हो गई। यही क्योंकि मेरे साथ में 10 मेरे सैनिक हैं, 10 मेरे मंत्री लोग साथ में हैं, मैंने बाण चलाया और शिकार मरा नहीं, बच गया। मेरे मंत्री लोग, मेरे सैनिक लोग कहेंगे राजा का देखो कुछ आता नहीं। भीतर उनको अपमान महसूस हुआ। ये जो अपमान की वृत्ति महसूस होती है वही अहम है। उस अहम को ही सुखाकार वृत्ति होती है, दुखाकार वृत्ति होती है। वही कहता है मेरा सम्मान और वही कहता है मेरा कौन? अहम। अहम वही। अब उसके बाद राजा ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया सूअर के पीछे, नहीं छोड़ूंगा इसको। और तेज सूअर भागता जाता है, घुर घुर करता, राजा पीछे पीछे। महाराज सैनिक सब पीछे छूट गए। जंगल में सूअर गायब और राजा भूख प्यास से व्याकुल। नाम है प्रतापभान, नाम प्रतापभान। आप भूख प्यास से व्याकुल इधर उधर घूमने लगे। सामने देखा कि एक कोई झोपड़ी दिख रही है।
पत्तों की झोपड़ी बनाया हुआ है, देखने में आश्रम जैसा लगता है। वहाँ एक नकली महात्मा बन के बैठा है। महात्मा है नहीं, लेकिन दिखाई पड़ रहा है नकली महात्मा, कपट मुनि। ये था कोई एक राजा था। जब पूरा दिग्विजय के लिए निकले थे तो दिग्विजय में वो हार गया था, भाग गया था। उसने सोचा था किसी तरीके से राजा से बदला लेना है, लेकिन शक्ति नहीं थी, तो जंगल में आके कुटिया बना के रहता था। अपने साथ में कालकेतु नाम के राक्षस को भी साथ रखा था, एक कपट मुनि। वही सुअर बन के गया था, भटका के लाया था। अब क्योंकि इनके भीतर श्रद्धा तो पहले से थी, वेद पुराण सुनते थे, महात्मा को देखा ऐसे बैठा हुआ है, सामने जाकर के प्रणाम कर लिया। जैसे सामने प्रणाम किया, वो जो बना था, आइए आइए, आकर के घोड़ा बांधा, इन्होंने बैठे, प्यास लगी है। उसने सामने सरोवर दिखाया, सामने तालाब है, जाओ जल पियो। राजा ने जाके जल पिया, घोड़े को जल पिलाया, पास में आके बैठे। तब उसने पूछा, कौन हैं आप? तो ये राजा जो प्रताप भानु थे, इन्होंने सोचा सब जगह परिचय नहीं देना चाहिए अपना, तो उन्होंने कहा एक राजा हैं जिनका नाम है प्रताप भानु, उनका मैं मंत्री हूँ, उनका मैं सचिव हूँ, सहायक हूँ। यहाँ भटक गया था, वो पहचान तो गया था, वो पहचान गया था। लेकिन अब देखो, झूठ बोला किसने? शुरुआत कहाँ हुई अब? हाँ, झूठ बोला इन्होंने, है ना। अच्छा, उसके बाद अब महाराज आप कौन है, जंगल में कैसे रहते हैं? तब उसने कहा, राज हो, क्या बताऊं भगवान आपको, हे सेनापति महोदय, ये सृष्टि में जब ब्रह्मा पैदा हुए थे, स्वयंभू जब ब्रह्मा पैदा हुए थे, तभी मैं भी पैदा हुआ था। और अनेक अनेक दुनिया बदलती गई, लोग पैदा होते गए, मरते गए, लेकिन मैं तब से आज तक ज्यों का त्यों हूं। हाँ, मैं कभी मरा नहीं, वही शरीर मेरा अभी तक है। इसीलिए हमने अपना नाम रख लिया है एक तनु। एक तनु, तन माने शरीर, एक तनु, एक ही शरीर वाला। चौंक पड़े राजा प्रताप भानु, महाराज बात कुछ जमी नहीं। ऐसे तो कहोगे ना, जब सब मर गए तो तुम भी बोले, नहीं राजन आश्चर्य मत करो, इसमें आश्चर्य मत करो, तपस्या से सब संभव है। अरे मैं अपनी तपो दृष्टि से देख रहा हूं, आप कोई सचिव नहीं हो, आप स्वयं प्रताप भानु हो। आपने छुपाया, हमको अच्छा लगा, नाराज नहीं हुआ, क्योंकि राजा को सब जगह पर परिचय देना उचित नहीं। महाराज राजा का तो हृदय धक धक करने लगा, ये तो लगता है बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। बताओ, अब राजा के मन में आया, अगर ये अमर हैं महात्मा, आज तक मरे नहीं एक तन, तो इनके पास कोई जड़ी बूटी होगी, कुछ न कुछ होगा। अगर वो तरीका मिल जावे तो मैं भी अमर हो जाऊं। समझ आ रहा? अब मन में एक कामना पैदा हो गई ना, एक मन के भीतर अगर वो तरीका पता लग जाए तो जैसे ये अमर है एक तनु, ऐसे मैं भी अमर हो जाऊं। ओ कपट मुनि ने कहा, मांगो राजन, मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप चाहिए जो चाहिए सो मांग लो। तो राजा ने जो वरदान मांगा है उससे, महाराज ऐसा वरदान मांगा, अजर जरा मरण दुख रहित तनु समर जितय जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की। देखो ये वरदान मांगा। अब कामना देखना, चित्त में कामना है ना, मन में कामना होगी तो हमको वो तकलीफ देती है।
क्या करें? हे महाराज, जरा मरण दुख रहित। कौन? तनु। तनु माने यही शरीर। जैसे आपका शरीर है ऐसे मेरे शरीर में बुढ़ापा ना आवे, मैं कभी मरूं ना, मेरे शरीर में कोई दर्द ना, दांत का दर्द ना होवे। हाँ, दांत का दर्द तो नहीं करता किसी का, आंख का दर्द ना होवे। जरा मरण दुख रहित तनु, और युद्ध में, लड़ाई में हमको कोई कभी जीत न पावे। एक छत्र, ऐसा चक्रवर्ती सम्राट बनूं कि मेरे सामने कोई दूसरा ना होवे, और राज कल्प 100 कल्प तक मेरा राज्य रहे। पहले तो हमने अभी पढ़ा था, अभी भी पढ़ा था कि बड़े बड़े यज्ञ किया, सब भगवान को समर्पित कर दिया, कुछ चाहिए नहीं, और यहाँ जब मांगने की बात आई तो पूरी झड़ी लगा दी। जब मन के भीतर भाव आया, बस यहीं से गड़बड़ी हो गई। उसने कहा, राजन, जो तुम चाह रहे हो वो संभव तो है, वो संभव तो है, वो संभव मैं कर सकता हूं, लेकिन क्या करूं? ये पृथ्वी पर जो ब्राह्मण विप्र लोग हैं, वो चूंकि वेद के मंत्र के ज्ञाता होते हैं, संध्यावंदन करते हैं, गायत्री जाप करते हैं। ये हमारे, आप लोग इतना समाज में समझना, ये सारी प्रकृति जितनी है, इस प्रकृति की शक्तियों के स्वामी होते हैं, जिनको हम कहते हैं देवता। प्राकृतिक शक्तियां जितनी है, उनके नियंता को हम नाम देते हैं देवता। वायु के नियंता का नाम हो गया पवन देवता, जल के नियंता का नाम हो गया वरुण देवता, अग्नि के नियंता देवता का नाम जातवेदसा हो जाएगा। प्राकृतिक शक्तियां जितनी हैं, उनका नियंत्रण करने वाली शक्तियां देवता। लेकिन देवता मंत्र के अधीन होते हैं। अगर ठीक प्रकार से वेद के मंत्र का उच्चारण कोई करे, पाठ करे, वर्षा हो सकती है, चूल्हे में अग्नि अपने आप प्रकट हो सकती है। महाराज, ये सब सिद्धियां संभव हैं, सब कुछ होता है। अब मंत्र के बस में देवता होते हैं, और मंत्र उच्चारण करने वाला कौन? ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण हो, ठीक से उच्चारण करे। अब संध्या बंदन ना करता हो, गायत्री जाप ना करता हो, और मंत्र का पाठ करे कि चलो मैं इस समय अमुक शक्ति से कार्य करा लूं, तो जब आपके भीतर बल ही नहीं तो कैसे काबू चलेगा? शुद्ध ब्राह्मण हो, वेद पाठी ब्राह्मण हो, तो देवता उसके अधीन होते हैं। कभी आप पढ़िए, आप भगवान शंकराचार्य जी ने किसी के घर पे भिक्षा मांगा, घर में कुछ नहीं था, एक आंवला था, केवल आंवला। वो माँ दौड़ करके आई, आंवला दे देती है। भगवान शंकराचार्य ने स्तोत्र पढ़ा, नाम था कनकधारा स्तोत्र, पाठ करते हैं, और उसी रात्रि में उस माँ के आंगन में सोने के आंवलों की, आंवले के बराबर बराबर सोने की आंवलों की बरसात हो जाती है। तो सारी शक्तियां मंत्र के अधीन हैं, मंत्र ब्राह्मण के अधीन हैं। ब्राह्मण अच्छा हो, वेद पढ़ने वाला हो, विद्वान हो, गायत्री जाप करने वाला हो, 7 बजे तक सोने वाला ना हो। कितने बजे उठ जाते हैं? 3:30। ये अभेदानंद सताते होंगे तुम लोगों को। 3:30? हाँ, अरे क्यों? 4 बजे पाठ शुरू कर देते हो, 5 बजे रुद्राभिषेक। अब ये हमारे विद्यार्थी लोग जो आश्रम के, अब देखो अभेदानंद 3:30 बजे जगा देंगे, 4 बजे कह रहे हैं पाठ, 5 बजे रुद्राभिषेक, हवन रोज करते हैं। अब अगर ये किसी का पूजा पाठ कराएंगे तो कैसे सफलता नहीं मिलेगी? वो वर्णन वैदिक है हमारा। वो कपट मुनि ने कहा, राजन, ये पृथ्वी पे जो ब्राह्मण हैं, ये वेद के मंत्र शक्ति के ज्ञाता होने के कारण इन पर किसी का बस नहीं चलता, इन पर हमारा बस नहीं है। तो मैं तुमको अमर तो कर दूंगा,
जरा मृत्यु से बच जाओगे, लेकिन कोई ब्राह्मण श्राप दे देगा तो तुम मर ही जाओगे, क्योंकि हमारा बस ब्राह्मण पर नहीं। अरे महाराज फिर तो आप ही करुणा करो, कोई रास्ता बताओ, कुछ करो, कोई जतन उपाय। अब जब बार बार प्रार्थना किया तो उसने कहा एक उपाय तो है, मैं तुम्हारे महल में आ जाऊंगा, छुप करके आऊंगा, इस रूप में नहीं आऊंगा, छुप करके आऊंगा। तुम्हारे यहाँ जो पुरोहित है ना, पुरोहित, उसको चुरा लाऊंगा चुपके से, सोते सोते उसी के रूप में मैं आ जाऊंगा। तुम हमको देख के पहचान लेना। मैं भोजन बनाऊंगा, तुम रोज ब्राह्मणों को न्योता देना, हजारों ब्राह्मण रोज आएंगे। जो भोजन मैं बनाऊंगा उसको ऐसा मंत्र पढ़ के बनाऊंगा कि जो जो ब्राह्मण भोजन करता जाएगा सब तुम्हारे बस में हो जाएगा। जब तुम्हारे राज के सारे ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे तो तुमको कोई श्राप देवेगा नहीं, और मैं तो तुमको अजर अमर कर ही दूंगा। वैसे मैं किसी के महल जाता नहीं हूं, लेकिन तुम पर बहुत करुणा करके आऊंगा। अब तो बड़ा प्रसन्न हो गए राजन। हाँ महाराज, बड़ी कृपा। चलते चलते एक बात और कह दिया उसने, ध्यान रखना, ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, ये छठे कान में पढ़ते हुए 165 नंबर दोहा के बाद, ये बहुत, हाँ, राज कब रहता है? छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। कोई रहस्य तब तक रहस्य रहता है जब चार कान में रहता है। चार कान माने मैंने आपको बताया तो दो कान मेरे, दो कान आप। और अगर तीसरा कोई है बीच में, तीन, तो कितने कान हो गए? अब 6। अब वो रहस्य नहीं रहा, अब वो रहस्य नहीं रहा। छठे कान में कोई बात पढ़ते ही तुम्हारा, ये जो हमारी तुम्हारी बात हुई है ना कि मैं तुम्हारे महल में आऊँगा, पुरोहित का वेश बना के आऊँगा, भोजन बनाऊँगा, न्योता देना, अगर किसी को पता लगेगा राजन तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने कहा किसी को नहीं बताऊँगा। और इस तरीके से घटना हुई। वो राजा वहाँ पर झोपड़ी में जाके सोए, और इसने रात में अपना वही जो सुअर बन के गया था, कालकेतु नाम का निशाचर था, इसका सहायक था, उसने बुलाया, उसने माया शक्ति से राजा के घोड़े को उठा करके महल में पहुंचा दिया। राजा की नींद खुली तो देखा महल में। राजा कहे धन्य है महाराज, जय गुरुदेव भगवान की, असली गुरुजी मिल गए, हम सोए थे जंगल में पहुंच गए महाराज। दुनिया चमत्कार को, हाँ आप बताओ। उसके बाद इंतजार करने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि जो पुरोहित था वो गायब, सोते सोते सवेरे दिखाई नहीं पड़े। पंडित जी क्या हुआ पता नहीं। शाम तक वही पुरोहित फिर आ गए उसी रूप में। उन्होंने इशारा किया और राजा समझ गए। अब दो ही समझ रहे हैं, अब कौन है ये? वही वाला जंगल वाला आया। और फिर राजा ने न्योता दिया, मुझको ब्रह्मभोज करने का मन है। पूरा ब्राह्मण का समाज आया। ये कपट मुनि ने चुपके से, उसने गलत चीज़ों का भोजन बनाया, जो चीज़ नहीं भोजन में खिलाना चाहिए, और वो सब बनाया। सब उनको पंगत बैठी, और पंगत में आज की जैसे पंगत नहीं थी। कभी आप आश्रम में संतों की पंगत देखो, सब लोग लाइन से बैठ जाएंगे, सबको पत्तल चल जाएगा, पानी चल जाएगा, पूड़ी चल जाएगी, खाना नहीं शुरू करेंगे सब। जब सबको चल गया तो फिर सब एक बार बोलेंगे लक्ष्मी नारायण की जय, और फिर खाना शुरू, एक साथ खाना शुरू करेंगे, एक ही साथ फिर उठेंगे वहाँ से। हाँ, आजकल थोड़े है कि आपको जो है मेज़ पर जो रख दिया, मेज़ पर ला के रख दिया, और तो जब तक वो रोटी आ रही तब तक सलाद खाना शुरू कर देते हैं लोग। करते हो ना ऐसा? सब अशुद्ध हो जाता है। जब खाना आ जावे, पूरा भोजन आ जावे, तो भगवान को भोग लगाओ, भगवान का दिया हुआ प्रसाद। एक साथ भोजन शुरू करना चाहिए। संगच्छध्वम संबदंधध्वम सम ओ मनांसी जानताम, ऐसी। अब वो पंगत बैठी, ढेर सारे ब्राह्मण लोग बैठे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। पत्तल चला, वही भोजन चला, राजा परोसे, राजा स्वयं परोसे।
जब जय बुलवाने का समय आया, भोजन करने का, आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी हुई, भई आकाशवाणी ते ही काला। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, भू भयउ रसोई भूसुर मासु। अरे ब्राह्मण देवता, जितने ब्राह्मण बैठे हो पंगत में, उठ उठ के चले जाओ, अपने अपने घर चले जाओ। यहाँ भोजन में बहुत दोष है। यहाँ जो भोजन बनाया हुआ है ये ब्राह्मणों के मांस का बनाया हुआ है। भूसुर, ब्राह्मणों के मांस का बनाया हुआ है। तुम लोग खाओगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जाओ। अरे अब जितने वहां ब्राह्मण लोग बैठे थे उनमें भाई सब सहन शक्ति वाले ही थोड़े थे, सब क्षमा वाले थोड़े थे, एक आध दो गुस्से वाले भी थे। कुछ और महात्मा ब्राह्मण लोग बैठे, उन्होंने कहा, ए राजा, मुझको न्योता दे के मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहा था। जा, ए राजा प्रतापभान, तू अपने कुल परिवार के साथ जाके निशाचर बन जा। जैसे तो ब्राह्मणों का मांस खिलाना चाहता है, ऐसे मनुष्य के मांस का खाने वाला बन जावे। बस इतनी सी घटना। इसके बाद फिर आकाशवाणी, अरे अरे ब्राह्मण लोग, ये राजा की ज्यादा गलती नहीं थी। सब कुछ घटनाएं हुई, लेकिन अब वही घटना याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं, हे भारद्वाज ऋषि, हे महात्मन, वही प्रताप भानु अपने कुल परिवार के साथ आकर के राक्षस योनि में पैदा हुआ, जिसका नाम पड़ा, वो जो प्रताप भानु था उसका नाम हुआ रावण। उसका जो भाई था अरिमर्दन, उसका नाम पड़ा कुंभकर्ण। जो उसका मंत्री था धर्मरुचि, उसका नाम पड़ा विभीषण। और पूरे कुल परिवार के साथ वही आके बने। कहाँ एक जरा सी कामना हुई थी, हमारा शरीर अजर अमर हो जाए। बस वहीं से समझ, जो पैदा हुआ है वो तो एक दिन जाता ही जाता है। अब इसके बाद देखो, दो घटना मैंने यहाँ सुना दिया, एक वरदान की और एक श्राप की। याद है ना? भगवान का अवतार क्यों होता है, भगवान के अवतार का हेतु क्या है, उसमें बहुत सारे हैं। दुष्टों का नाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों की कामना की पूर्ति करने के लिए। मनु शत्रुपा को वरदान और प्रताप भानु को श्राप, और परिणाम स्वरूप आकर के वही भगवान के अवतार का कारण बनता है। रावण जब बड़ा हुआ, इसकी मां का नाम कैकसी था। अब एक क्रम देखना, इधर अयोध्या में राजा हैं दशरथ। अयोध्या में राजा दशरथ, इनकी पत्नियां हैं तीन पत्नी हैं, हमारी कौशल्याम्बा, कैकेयी और सुमित्रा। उधर एक महात्मा हैं, नाम है उनका विश्रवा मुनि। विश्रवा मुनि नाम। उनकी भी 3 पत्नी हैं, उनकी 3 पत्नी हैं। उनकी जो बड़ी पत्नी है, जैसे हम सब की 3 पत्नी है, आप लोग याद रखना, आप सब की हम कह सकते हैं 3 पत्नी। जीव की 3 पत्नी है। कौन? सत्वगुण, रजोगुण और तम। सत्वगुण, रजोगुण, तम। सत्वगुण में साधना करोगे, ज्ञान साधना भजन करोगे, रजोगुण में क्रिया करोगे, तमोगुण में निद्रा आलस्य प्रमाद होगा। ये 3 गुण। तो जैसे इधर 3 हैं, उधर भी 3 हैं। विश्रवा की जो बड़ी पत्नी है वो यक्ष के कुल से आई हैं, उनकी जाति यक्ष कुल से है। उनसे जो बालक का जन्म हुआ तो विश्रवा के पुत्र हुए, तो नाम पड़ा वैश्रवण। वैश्रवण। देवताओं ने उनको अपनी पार्टी में ले लिया और देवताओं ने कहा, क्या करें, तुम हमारे खजाने के स्वामी बन जाओ। और देवताओं ने अपने खजाने का खजांची बना दिया विश्रवा मुनि के बड़े पुत्र को, जो यक्ष कुल की पत्नी थी, उनके माध्यम से। और आज तक उस मंत्र को हम लोग पढ़ते हैं आरती के समय, याद है?
ओम राजाधिराजाय प्रसैसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। आरती के समय ये मंत्र पढ़ा जाता है। आप इस मंत्र को पढ़ो, खजाना भरा पूरा रहेगा आपका। ना होवे तो लिखवा लेना आश्रम जाके अभेदानंद से। जो अगर पूछे कि हमको लिख करके दे तो दे देना। आरती के समय ये मंत्र पढ़ा जाता है। वो खजाने के किसके? देवताओं के खजाने के स्वामी। और आप दूसरा नाम उनका पद नाम पड़ गया था कुबेर। विश्रवा के पुत्र थे तो वैश्रवण, लेकिन पद नाम पड़ा उनका कुबेर। अब चूंकि देवताओं के खजाने के स्वामी थे तो उन्होंने त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक दिव्य नगर बनाया जिसका नाम पड़ा लंका। लंका राजधानी थी किसकी? कुबेर की। अब महाराज कुबेर के पास, अब भाई उनके पास पैसे की तो कमी थी नहीं, देवताओं के खजांची, तो उन्होंने एक विमान बनाया जिसका नाम पड़ा पुष्पक विमान। ऐसा विमान आज तक बना नहीं है। आज तक ऐसा विमान नहीं बना है। हम सब तरह के विमान में बैठ चुके हैं। 2-2 मंजिला वाला विमान भी होता है। 2 मंजिला वाला विमान होता है, डबल डेकर बस जैसे, नीचे ऊपर। लेकिन ऐसा विमान, जब रावण अकेला चलता था तो पुष्पक विमान 1 सीटर होता था। जब मारीच को साथ बिठा लिया तब कितने हो गए? 2 सीटर हो गया। हाँ, और मतलब हिसाब से घटता बढ़ता रहता था। और जब लंका से भगवान चलते हैं कि चलो चल कर के अयोध्या चलना है, तब सभी बंदर भालुओं के मन में आया मैं भी अयोध्या का दर्शन करूं। और भगवान ने कहा सब विमान पर आ जाओ। और जितने बंदर भालू थे सब आ गए विमान। कितने? मतलब मन के हिसाब से बढ़ता। और ऐसा विमान तो अभी तक पदम 18 जूथप बंदर। कैसे? ऐसा इतना विमान कहाँ बना अभी तक? तो एक कुबेर का था, एक कुबेर का विमान था, पुष्पक विमान, सब ठीक ठाक। विश्रवा मुनि की जो दूसरी पत्नी थी नाम था कैकसी। उसका नाम कैकसी। देखो नाम कितना मिलता है, इधर कैकेयी उधर कैकसी। इसके 3 संतानें पैदा होती हैं। कैकसी के 3 संतान पैदा होती हैं। बड़े पुत्र का नाम रावण, छोटे का नाम पड़ा कुंभकर्ण। एक कन्या पैदा हुई जिसका नाम सब लोग जानते हो। कौन? जिसके नाखून बड़े बड़े होंगे। आप लोगों को तो नहीं है ना? नहीं है ना? छुपाओ मत, मैं देख लिया हूँ। आजकल तो लोग नकली नाखून चिपकवाती हैं। हमने कहा हद हो गई। डॉक्टर मना करता है नाखून बड़ा मत रखना, कंप्यूटर वाले मना करते हैं नाखून बड़ा मत रखना, लेकिन चाहे जितना कुछ होवे देवियां मानने वाली तो है नहीं। नकली नाखून चिपकवाते, हमको बताया ब्यूटी पार्लर में किसी ने। तो जिसके नाखून सूप के जैसे होवे उसका नाम होता है शूर्पणखा। जब बड़े बड़े नाखून रखोगे तो याद रखना नाक कान कटेगी कभी। फिर कौन बचावेगा फिर? रावण, कुंभकर्ण और ये विश्रवा मुनि की दूसरी पत्नी के जो है संतानें हुई। तीसरी पत्नी थी विश्रवा मुनि की, जिससे एक संतान का जन्म हुआ जो भगवान का भजन करने वाला हुआ। नाम जानते हो सब लोग? हाँ, ये तीनों देखो, इधर देखो दशरथ की 3 पत्नियां, उधर विश्रवा मुनि की 3 पत्नियां। इधर के राजा हैं दशरथ, उधर का राजा हो जाता है दशानन। क्रमशः देखो। अब ये रावण का प्रसंग तो बढ़िया विस्तार में, और फिर कभी रावण ने एक बार फिर जाकर के अपने भाई कुबेर का पूरा नगर छीन लिया था, वो कैकसी के भड़काने से। ये रावण तपस्या करने गया। रावण कुंभकर्ण जाके तपस्या करेंगे, वरदान पावेंगे। जब तपस्या घोर
ये सारे राक्षस तपस्या करते थे। जब तपस्या पूरी हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्या चाहिए? तो इन्होंने कहा हमको ये वरदान दो, मैं कभी मरूं ना। माने जो वरदान मांगता पहले यही मांगता है, कभी ही मरूं। यही समझना राक्षस बनने की तैयारी है। अरे जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म है मृत्यु निश्चित है। आत्मा को जानो वो अजर अमर है। लेकिन नहीं, मैं मरूं ना। ब्रह्मा ने कहा ये दुनिया में मैं ही मर जाऊंगा, जब एक दिन मेरा ही समय समाप्त हो जाएगा, मैं ही मरने वाला हूं, तो तुमको अमर होने का वरदान कैसे दूं? तब रावण ने कहा ऐसा करिए, फिर वानर मनुज जाति दुई बारे, ऐसा वरदान दीजिए बंदर और मनुष्य को छोड़ के और किसी तरीके से मैं मरूं ना। बंदर मनुष्य हमको मार सके तो मारे और कोई ना मारे। ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्त। उसकी तरफ मुड़े, छोटा भाई था, वो भी तपस्या कर रहा था। उसने सोचा था वरदान मांगूंगा, मुझको खाने में बड़ा मजा आता है। कुछ लोग होते हैं जिनको खाने में बहुत अच्छा लगता है, दिन भर चाटते रहते हैं। उसने सोचा था मैं 6 महीने खाऊंगा, 1 दिन सोऊंगा, क्योंकि सो जाते हैं 6 घंटे, 6 घंटे सो जाते तो खाने का सुख नहीं मिलता। तो मैं वो वरदान मांगूंगा 6 महीने मुझको नींद ना आवे, 6 महीने में खाता रहूंगा, 1 दिन सोऊंगा। महाराज वो मन में ऐसे सोचा था, उधर देवताओं में हलचल मची। अगर ये 6 महीना खाता रहेगा तो सृष्टि का क्या होगा? सरस्वती माँ जाओ जाओ जल्दी से। देवताओं ने भेजा, सरस्वती माँ आके उसकी बुद्धि में बैठ गई। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा 6 महीना सोऊं, 1 दिन जागूं। ब्रह्मा जी तो जल्दी से कहा एव मस्तु, देर नहीं, एव मस्तु। मां सरस्वती वहां से अंतर्ध्यान, जैसे उसकी बुद्धि जगी, अरे मैंने क्या मांग लिया, उल्टा मांग लिया। हमको मांगना था कि 6 महीना जगूं, और मांग लिया कि मैं 6 महीना सो। ये तो उल्टा मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा अब बदलाव इसमें है नहीं। इस तरीके से दोनों भाई को वरदान मिल गया, रावण कुंभकर्ण को, और उसके बाद कुबेर का लंका छीन लिया इन्होंने, विमान भी छीन लिया उसका। बेचारे कुबेर भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास, क्या करूं, हमारा बनाया हुआ नगर छीन लिया। ब्रह्मा जी ने कहा दूसरा नगर बना लो। तो कुबेर ने नया नगर बनाया जिसका नाम पड़ा अलकापुरी। कुबेर की राजधानी का नाम अलकापुरी, अलकापुरी राजधानी उनकी मानी जाती है। कुबेर ने फिर नई नगरी बसाई, और इस प्रकार से रावण का अत्याचार बढ़ने लगता है। इधर घोर अत्याचार बढ़ता है, यहाँ तक कि कोई तपस्या करता हो मार के खा जाओ, कोई यज्ञ करने ना पावे, ऐसे सारा तपस्या, गौ को सताना, धर्म की हानि होने लगती है। माँ पृथ्वी जाके पुकारती हैं, धर्म देवता प्रार्थना करते हैं, भगवान ने आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं, समय आने दो। इधर अयोध्या में एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार की बात है। अभी तो हम रावण की कथा सुना रहे थे ना, हम आ जाते हैं अयोध्या। अब ऐसे कथा इधर से उधर सुनते थे। अयोध्या में महाराजा दशरथ राज्य कर रहे हैं। वैसे बड़ी जो पत्नी थी कौशल्या, कौशल्या से कोई संतान का जन्म नहीं हुआ था। तब इनका विवाह सुमित्रा के साथ कराया गया था। सुमित्रा से एक संतान का जन्म हुआ, नाम पड़ा था शांता। देखो, सुमित्रा की कन्या जिसका नाम हुआ शांता। अगर आपका मन सबसे मित्रता का भाव रखेंगे आप, तो अंतःकरण में शांति आएगी। हृदय में शांति कब आएगी? जब आपका किसी से राग द्वेष न होवे, जब आपको किसी से ईर्ष्या जलन होगी तो अंतःकरण में शांति नहीं हो सकती। लेकिन हृदय में शांति आवे तो उसको बांटो। कहते हैं कुछ चीजें दबा के रखने से खत्म हो जाती, विद्या जितना बांटते हो उतना बढ़ती।
प्रेम जितना बांटते हो उतना बढ़ता है, शांति है तो बांटो। महाराजा दशरथ ने अपने पूर्व के वचन के कारण राजा रोमपाद को अपनी वो कन्या शांता को दान गोद दे दिया था, और वो शांता राजा रोमपाद के यहाँ चली गई थी। कुछ समय के बाद में उस कन्या का विवाह एक महात्मा ऋषि के साथ हुआ। विभांडक मुनि के पुत्र हैं जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि, उनके साथ विवाह हुआ था। बड़ी विचित्र घटना, वाल्मीकि रामायण में विस्तार में इसका वर्णन आता है, वाल्मीकि रामायण में है। उनके साथ उनका विवाह हुआ तो शांता के पतिदेव हुए, नाम हुआ श्रृंगी। थोड़ा सा सिर पे कोई ऐसा उभरा हुआ था सिंह जैसा। हमारे सचिव थे लखनऊ के, ट्रस्ट के सचिव लक्ष्मण सिंह, उनके यहाँ पर ऐसे उभरा हुआ था, तो उनको हम कहते थे श्रृंगी ऋषि हैं। लक्ष्मण सिंह का था शायद, हाँ, उभरा हुआ था श्रृंगी ऋषि। तो ऐसे श्रृंगी ऋषि जो है, हाँ, बहुत विद्वान, वेद के कर्म कांड के अद्वितीय विद्वान। जहाँ रहते थे श्रृंगी ऋषि, जहाँ रहते थे गंगा जी के तट पर स्थान, उस जगह का नाम श्रृंगी ऋषि के रहने के कारण उसका नाम पड़ा श्रृंगवेरपुर। कभी आप लोग गए कि नहीं श्रृंगवेरपुर? नहीं गए? और श्रृंगी ऋषि का जो स्थान वो गंगा जी ने धारा में काट दिया था, तो आधा मंदिर गिर गया था। फिर सरकार ने एक दूसरा मंदिर बनवाया श्रृंगी ऋषि का श्रृंगवेरपुर में, लेकिन उसकी मान्यता पक्की नहीं हो पाई, लोग वहाँ जाते नहीं अभी भी वहीं पर। फिर बाद में उसको फिर से जो है जीर्णोद्धार कराया प्रशासन ने। और कभी आओ तो प्रयाग के पास में है, प्रयागराज के पास में है, थोड़ा सा प्रयागराज से 20 किलोमीटर पहले पड़ जाएगा, 10 किलोमीटर शायद पहले पड़ेगा, जो लोग गए होंगे। अभी प्रयाग में कुंभ रहेगा, स्वामी जी भी जाएंगे, एक आध 2 दिन के लिए हम भी रहेंगे, तो अगर कोई देखना चाहेगा तो दर्शन मैं करवा दूंगा। श्रृंगी ऋषि वहीं पर केवट वाला प्रसंग हुआ था, वो श्रृंगी ऋषि का स्थान, तो नाम पड़ा उसका श्रृंगवेरपुर। हाँ, अब दशरथ महाराज की जो तीसरी रानी हुई थी कैकेयी, उनसे भी कोई संतान। तब एक बार की बात है, राजा के मन में बड़ा दुख हुआ, मेरे कोई संतान नहीं। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। राजा के मन में बहुत दुख हुआ, गुरु जी के पास गए। कौन गुरु जी? गुरुदेव वशिष्ठ महाराज। गुरुजनों का सानिध्य मिल जाए, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। दुर्लभम त्रयमेवै तद्दैव अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषं। भगवान की कृपा से। हाँ, तो अब हम लोग संत के पास चल के जावें अलग बात है, और संत लोग चल के आ जावें तब तो हम लोगों पर बड़ी कृपा है। स्वामी जी आज आ गए हैं, तो आज ही मैं यहीं पर कथा को विश्राम दे रहा हूँ। भगवान राम का प्रकटीकरण, यज्ञ, पूरा विधि कल, इसका हम भगवान राम का जन्म कल, चौथे दिन जन्म होता है, कल ही चौथा दिन होगा ना कथा का, तो चौथे दिन हम लोग जन्म करेंगे। आज यहाँ पर कथा को विश्राम दे रहे हैं। परम पूज्य प्रातः स्मरणी हमारे श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी श्री केशवानंद सरस्वती जी महाराज, आप बोलने के लिए मना करते हैं, कहते मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बोलेंगे ना, प्रवचन नहीं, आशीर्वाद देना है। हाँ, तो प्रवचन थोड़े, आशीर्वाद तो चाहिए कि नहीं? आशीर्वाद सबको चाहिए। हाँ, आप सुकरताल जाते हो, हनुमान जी विग्रह है, वहाँ विद्यालय हैं, और यहाँ पर आपके मेरठ में भी कई संस्थाओं के महाराज श्री संस्था में हैं, अन्नपूर्णा मंदिर और भी अवघड़नाथ मंदिर, सब जगह पर इनकी। हमको पता है आपका गला खराब है। हाँ, स्वामी जी का गला जो है वो वैसे आपको सही सही बताएं, ये जो है ना, इनके पास जो है माँ भगवती ने सिद्धि दे रखी है। ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं,
ज्योतिष के बहुत बड़े हैं, और जिस पर हाथ रख दे बेड़ा पार हो जाता है। हाँ। उसका उद्धार हो जाता है। हाँ, और हमसे हमेशा कहते हैं हमारा ठीक नहीं है। हम कहते हैं अब ये बात अलग है कि सब चीज़ सबके पास नहीं होती। परमात्मा ने गले में वैसी सामर्थ्य, वो गला थोड़ा सा आवाज़ बोलने में तकलीफ़ होती है स्वामी जी को, ज़्यादा बोला नहीं जाता, लेकिन कम शब्दों में ही आशीर्वाद दे देते हैं। आपका दर्शन आशीर्वाद मिले, वही हम लोगों के लिए बड़ा भाग्यशाली है। महाराज श्री से मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी ठीक समझें, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जैसा ठीक समझें, कुछ आशीर्वचन मिल जाए। ओम शांति शांति शांति। आवाज़ बढ़ा दो, माइक पास में कर दो, आवाज़ बढ़ा दो। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्यासन आसन पर विराजमान पूज्य महाराज श्री, सभी संतवृंद, भक्तगण, मातृशक्ति देवी आए थे कुछ सुनने के लिए, सुनाने को बिठा दिया। राम कथा चल रही है। राम जी की एक बात बता दें। एक मामा जी करके संत हुए हैं वैष्णव में, श्रीमद नारायण दास भक्त। हाँ, सुखप्रीत में बगीचे में घूम रहे थे। हमने कहा महाराज जी कोई राम के बारे में बात करा। और राम के बारे में क्या बताऊं, कुछ भी बता दीजिए। कहने लगे बट वृक्ष का बीज देखा है आपने? यहाँ देखा है। कितना बड़ा होता है? राई से भी छोटा होता है बट वृक्ष का बीज। उस एक बीज में इतना विशाल बट वृक्ष छुपा पड़ा है। उस एक बीज के अंदर इतना विशाल बट वृक्ष छुपा पड़ा। ठीक इसी प्रकार से राम नाम रूपी बीज में समस्त ब्रह्मांड छुपा पड़ा है। जिसने राम को जान लिया ब्रह्मांड को जान लिया, जिसने राम को पा लिया ब्रह्मांड को पा लिया। इसलिए आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं, राम जी की कथा सुन रहे हैं। राम जी के बारे में एक संत ने और हमको बताया, अवतार लेने से पहले संकल्प किया कि मैं मर्यादित रहूंगा, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। कृष्णावतार में संकल्प किया कि मैं अवतार लूंगा, किंतु मर्यादा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये के प्रकार ने भक्त का हित करूंगा। परिणाम क्या हुआ? राम जी पैदा हुए राजघराने में और भगवान कृष्ण पैदा हुए जेल में। मर्यादा छोड़ने का ये फल है। आप लोग पुनः आपके भाग्य की हम सराहना करते हैं। ऐसे दिव्य महापुरुष से राम कथा सुनने, मैं तो ये सोच रहा ये पढ़ा रहे हैं या राम कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे पढ़ा रहे हैं। एक छोटी सी बात और बता के वाणी को विराम दूंगा। मुझे अभ्यास नहीं है प्रवचन करने का, कथा करने का। एक बार पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के चरणों में बैठे, महाराज जी कोई कल्याण की बात बताओ। कल्याण की बात? कल्याण तो हुआ पड़ा है। जो भारत भूमि में पैदा हुआ है सब स्वर्गवासी होते, नरकवासी तो होता ही नहीं। सब स्वर्गवासी होने का पट्टा दिखा के लाए। हमने कहा फिर कुछ बात बता दें। बोले अच्छा बताओ, भोजन और भजन में क्या अंतर है? भोजन खाया जाता है, भजन किया जाता है। बोले ऐसा नहीं, लिखेंगे तो क्या अंतर है? भोजन लिखेंगे वहाँ पर ओ की मात्रा है और भजन में कोई मात्रा नहीं। बोले इसी बात को याद रखना, भोजन में मात्रा है, मात्रा में करोगे, लिमिट में करोगे, सदा स्वस्थ रहोगे। और भैया भजन में कोई मात्रा नहीं है, जितना अधिक करोगे उतनी जल्दी कल्याण हो जाए।
इतनी ही बात कह करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों के प्रति श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों की रति मति गति प्रभु चरणों में बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। व्यास भगवान के लिए भी मैं कामना करता हूँ इसी प्रकार अपनी मधुर वाणी से लोक कल्याण करते रहे, करते रहे, करते रहे। एक सूचना हम आपको दे रहे, सूचना नहीं दे रहे बल्कि आमंत्रण आमंत्रण दे रहे हैं आपको। हनुमत जयंती 23 अप्रैल की है। कार्यक्रम 19 अप्रैल से आरंभ होगा, 5 दिन का कार्यक्रम। वहीं पर महाराज जी द्वारा हनुमान जी का चरित्र गाया जाएगा। मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ, हनुमत धाम पधारे और कथा का आनंद लें। हनुमान जी के जन्मोत्सव में जाएंगे, बच्चों के जन्मोत्सव में जाते हैं, जाना क्या क्या करते हैं। हनुमान जी के जन्मोत्सव में जाएंगे, उनको जन्म की बधाई देंगे, निश्चित वो अपना वरद हस्त तुमको प्रदान करेंगे। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक अपने आस पड़ोस में भी क्या करके हनुमान जयंती पर पता दें। वहाँ इनका महाराज जी का हनुमान चरित्र पर सुनने को मिलेगा, अद्भुत कार्य है। एक बात प्रेम से बोले, रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी हमारे 77 फुट ऊंचे, कुछ लोग गए होंगे इसमें से, मेरे घर में पहुंच जाते हैं। अब 77 फुट ऊंची तक कान कितने ऊंचाई पे होंगे, छोटी आवाज तो जाएगी नहीं, ऐसी आवाज करो जिसमें हनुमान जी सुन लें। बोलो हनुमंत लाल की जय। परम पूज्य महाराज श्री जी ने बस आशीर्वाद दिया, आप सबका कल्याण होगा। और साथ में देखो निमंत्रण भी दे दिया, हमको तो कार्ड भी दिया है स्वामी जी ने। अभी 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक शुक्रताल आपके पास में है, सवेरे जाके शाम को घर भी आ सकते हो। और कार्यक्रम रहेगा। महाराज जी का प्रेम है मुझसे, इस बार हमको ही कथा सुनाने के लिए बुलाए हैं, जबकि वहाँ हमेशा बड़े बड़े कथावाचक लोग आते हैं जिनका ख्याति है। हम छोटे से महात्मा को कथा के लिए बुलाए हैं, ना तो हमको हारमोनियम आवे न तबला आवे और बस प्रेम है आपका। तो और कथा में केवल हनुमान जी का चरित्र होगा, राम कथा नहीं, भागवत कथा नहीं, वेदांत भी नहीं। वेदांत तो बहुत सुनते हो आप लोग। हनुमान जी की महिमा, हमने लखनऊ में एक बार हनुमत कथा सुनाया, शायद 7 दिन सुनाया था, वो शायद यूट्यूब पर पड़ा है। हाँ, तो लखनऊ में सुनाया था कहीं पर। और ये दूसरी बार फिर हनुमान जी का चरित्र सुनाऊंगा अब। और 22 तारीख को वहाँ पर संत सम्मेलन होगा, जिसमें बहुत बड़े बड़े महात्मा लोग, हमारे अखाड़े के करीब 15-20 मंडलेश्वर लोग, सब लोग साथ में रहेंगे। सबके दर्शन का ही पुण्य मिल जाता है। संत सम्मेलन में हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ प्रवचन का टाइम नहीं होता। जब मंच पर 20 लोग बैठे हुए हैं तो 5 मिनट 2 मिनट में आशीर्वचन, तो वहाँ कोई सुनाना नहीं होता, सब संतों का दर्शन हो जाता है। बस इसीलिए हम लोग भी जाते हैं। कभी देखते होंगे आज वहाँ बैठे हैं, आज वहाँ बैठे हैं। तो ऐसे अगर 22 तारीख को सब लोग आते हो तो वहाँ ऐसे संतों का दर्शन होगा, वही सबसे बड़ी चीज़ होगी। भंडारा भी होगा, पूरी सब्जी भी मिलेगी खाने को बढ़िया, वहाँ हनुमान जी का दर्शन भी होगा। पुण्य का पुण्य क्या कहते हैं, अभी महाराज ने कहा भजन और दोनों ना। ऐसे एक बात और मैं कह दूँ, हमको भी एक संत जी ने ऐसे सुनाया था कि भाई आप लोगों के पास, मेरठ वालों के पास माल तो है, हाँ जेब में है कि नहीं माल, बैंक में होगा, माल है, और माला महाराज जी से ले लो तो दोनों मिल जावे तो क्या हो जाएगा,
तो फिर माला माल हो जाओ, बस बेड़ा पार हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसके साथ आरती और कार्यक्रम का समापन। और कोई बात? आनंद जी भी रहेंगे और राजेश्वरानंद जी भी शायद वहाँ रहेंगे। हाँ क्या? बोले सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान